अगले 100 दिनों के लिए इस लड़की ने चींटियों के दो बिल्कुल अलग साम्राज्य बनाए। एक के पास हर तरह की सुविधा और भरपूर संसाधन होने वाले थे, जबकि दूसरे को गरीबी, कठिन परिस्थितियों और संघर्ष के बीच जीना था। 100 दिन बाद दोनों कॉलोनियों को आमने सामने लाया जाना था। अब सवाल यह था, क्या वे दोस्त बनेंगे या फिर उनके बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। पहले ही दिन एक समस्या सामने आ गई। इस लड़की के पास 2 रानी चींटियां थीं। अगर उन्हें सीधे एक साथ रख दिया जाता तो वे आपस में लड़कर मर सकती थीं। इसलिए उसने दोनों को अलग अलग घरों में रखा। बाईं तरफ था ग्रीन ओएसिस समूह। यहाँ हरे भरे पौधे थे, पानी की कोई कमी नहीं थी और खाने की भी भरपूर व्यवस्था थी। चींटियों के लिए यह किसी लग्जरी रिसोर्ट से कम नहीं था। दाईं तरफ था डेजर्ट समूह। यहाँ सूखी मिट्टी थी, भीषण गर्मी थी और संसाधन बेहद सीमित थे। इनके लिए जीवित रहना ही एक बड़ी चुनौती था। 21वें दिन एक खुशखबरी मिली। मिट्टी में छोटे छोटे अंडे दिखाई देने लगे। दोनों रानी चींटियां लगातार मेहनत कर रही थीं और धीरे धीरे नए जीवन का जन्म हो रहा था। 51वें दिन पहली मजदूर चींटी पैदा हुई। इस लड़की ने उसका नाम रखा छोटा स्काउट। इसके बाद और भी चींटियां आगे निकलने लगी और दोनों कॉलोनियां बढ़ने लगी। ग्रीन ओएसिस बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। उनके पास भरपूर भोजन था और सदस्यों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन डेजर्ट समूह सुहा मुश्किलों से जूझ रहा था। उन्हें खाने और पानी की कमी होने लगी। कई बार इस लड़की का मन हुआ कि वह उन्हें थोड़ी चीनी दे दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वे खुद संघर्ष करके कैसे जीना सीखते हैं। इसके बाद उसने उनके सामने पहला चैलेंज रखा, टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रीन ओएसिस की चींटियां संख्या में बहुत ज्यादा थीं, इसलिए वे तेजी से टावर पर चढ़ गईं और इनाम जीत लिया। दूसरी तरफ डेजर्ट समूह से केवल छोटा स्काउट आगे बढ़ा। उसने पूरी कोशिश की लेकिन वह जीत नहीं सका। 60वें दिन एक बड़ा खतरा सामने आ गया। डेजर्ट समूह की बस्ती में एक विशाल तिलचट्टा घुस आया। यह उनके लिए बहुत बड़ा संकट था। सबसे पहले छोटा स्काउट उस पर टूट पड़ा, फिर पूरी कॉलोनी ने मिलकर हमला कर दिया। उन्होंने रेत के टीलों का सहारा लिया और आखिरकार तिलचट्टे को हरा दिया। हालांकि इस लड़ाई में कई चींटियां मारी गईं, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत और साहसी बना दिया। 75वें दिन ग्रीन ओएसिस में एक नई समस्या पैदा हो गई। अत्यधिक नमी और भोजन के कारण वहां फफूंद फैल गई। ये जहरीली फफूंद पूरे साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। कुछ ही दिनों में उनका शानदार साम्राज्य बिखर गया। उधर डेजर्ट समूह ने मरे हुए तिलचट्टे को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। इससे उन्हें भरपूर प्रोटीन मिला और वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। जो छोटा स्काउट कभी अकेला और कमजोर था, वह अब पूरी सेना का नेता बन चुका था। आखिरकार 100वां दिन आ गया। एक तरफ ग्रीन ओएसिस के बचे हुए कुछ सदस्य थे और दूसरी तरफ मजबूत डेजर्ट सेना। इस लड़की ने दोनों बस्तियों के बीच का रास्ता खोल दिया। साथ ही उसने एक विशेष सुगंध का उपयोग किया ताकि दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी समझे। सबकी निगाहें छोटे स्काउट पर थीं। वह सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके पास हमला करने और जीतने की पूरी ताकत थी, लेकिन उसने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उसने शांति का रास्ता चुना और इसी तरह दोनों कॉलोनियां मिलकर एक नया और विशाल सुपर एंट साम्राज्य बना सकी। तो दोस्तों, हम इस चींटी साम्राज्य से क्या सीख सकते हैं?